हेलो दोस्तों, हमारे चैनल नोबल स्टडी में आपका स्वागत है। आज आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। कोई भी एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है नंबर सिस्टम आपका। और ये सारे एग्ज़ाम ये जो सारे क्वेश्चन है एग्ज़ाम के ही है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो शॉर्टकट मेथड और लॉन्ग मेथड दोनों बताएंगे कॉन्सेप्ट से कैसे होता है। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 14 है तथा उनका योग 20 है, तो संख्या का गुणनफल क्या होगा। संख्या का गुणनफल आपसे मांग रहा है कि संख्या का गुणनफल क्या है। तो देखिए, इसका अगर शॉर्टकट मेथड से चले तो शॉर्टकट मेथड में होता है क्या है, संख्या का जो गुणनफल होता है अगर इस तरह से दिया हुआ रहेगा तो गुणनफल बराबर होता है संख्याओं का अंतर माइनस संख्याओं का योग। सॉरी, यहाँ पर योग होगा और संख्याओं का अंतर का स्क्वायर बट्टे में हो जाएगा 4। ये तो डायरेक्टली फार्मूला है, एक फार्मूला है और इससे आपका बन जाता है। तो देखिए, इससे जो बनने का तरीका है आपका, ये कैसे बनता है। तो सबसे पहले तो ये योग कह रहा है, योग कितना है 20, इसका स्क्वायर माइनस कितना हो गया 14 का स्क्वायर, और बट्टे में क्या हो गया आपका 4। ये हो गया यहाँ से 400 और ये हो गया 196 और बट्टे में हो गया 4। तो देखिए, और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 204 और बट्टे में 4। यहाँ से कैंसिल आउट हो गया 5 और ये 1। राइट आंसर ये जो हो गया 51 हो गया। राइट आंसर कौन सा आपका, सी ऑप्शन सही है, 51 हो गया। तो ये तो हो गया आपका शॉर्टकट मेथड। एक इसका लॉन्ग, थोड़ा सा लॉन्ग नहीं कह सकते हैं, एक प्रोसेस है जो कॉन्सेप्ट से बनता है, जो इसका ट्रेडिशनल मेथड है वो भी देख लेते हैं। अब देखिए, कहता है क्या, दो संख्या है, मान के चल लेते हैं कि वो संख्या क्या है, ए बी है, ए बी है, ये संख्या है। तो कहता है कि संख्याओं का जो अंतर है ए माइनस बी, ये कितना दिया हुआ है 14, ए प्लस बी यानी योग दिया हुआ है 20। ठीक, अब ये क्या बन गया, दो समीकरण बन गया इक्वेशन। तो यहाँ से जो है कि एक समीकरण ये दो गया 2। आप समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण को सॉल्व कैसे कर ले, तो समीकरण ये क्या होगा, प्लस माइनस कट जाएगा, 2a बराबर हो जाएगा आपका 34। यहाँ से 2a से कैंसिल आउट हो गया 17, ए बराबर क्या हो गया 17। बी बराबर निकालना है, किसी भी समीकरण में बी का ए का मान रखेंगे तो बी का मान निकल जाएगा। तो बी का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए, ए माइनस बी बराबर 14, तो 17 माइनस बी बराबर कितना हो गया आपका 14, माइनस बी बराबर 14 माइनस 17, 14 माइनस 17। तो ये हो जाएगा आपका माइनस बी बराबर -3, माइनस माइनस कट गया, ए बराबर आपका निकला, ए बराबर निकल गया आपका 17 और बी बराबर कितना निकल गया है 3। और ए इंटू बी पूछ रहा है, गुणनफल पूछ रहा है, 17 कितना हो गया 51। तो राइट आंसर कौन सा हो गया 51 हो गया। तो ये दूसरा क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का। तो देखिए, कहता क्या है इस क्वेश्चन का थोड़ा सा लैंग्वेज बड़ा है। लैंग्वेज क्या बड़ा है कि इतने 4-5 लाइन में है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन बहुत छोटा है, बनने पर ये लगेगा कि हलवा है क्वेश्चन। तो देखिए, पहले कहता है कि कोई किसान अपने गायों के समूह को अपने 4 बेटे में, 4 बेटा है किसान को, इस तरह बांटता है कि पहले बेटे को समूह की आधी गाय, याद रखिएगा पहले समूह की आधी गाय मिलती है, दूसरे को समूह की चौथाई भाग गाय मिलती है, तीसरे को कितना मिलता है, तो समूह की गायों का 5वां हिस्सा, तथा चौथे को 7 गाय मिलती है। तो समूह में कुल कितनी गाय है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बहुत इजी है, मान लेते हैं कि समूह में कितना गाय है। समूह में जो गाय है आपका वो है ए, समूह में कितना है, एक गाय है। जब एक गाय है टोटल, तो देखिए एक गाय टोटल हो गया, तो क्या करना है ए, अब देखिए पहले लिख देता हूँ कि पहला पुत्र को कितना मिलेगा, पहले बेटे को जो मिलेगा ये मिलेगा आपको मतलब आधी, a/2। दूसरे को कहता है
कि समूह का चौथाई भाग यानी a/4 तीसरे को कितना कहता है, तीसरे को कहता है आपको 5वां भाग यानी a का 5 तीसरे। ठीक, अब देखिए चौथे को कहता है कि 7 गाय, यही हमारा कुल्लू है 7 गाय, यहाँ से 7 गाय दिया हुआ है। अब देखेंगे क्या करेंगे इसको, देखिए टोटल गाय हमको कितना है, ए है। अगर हम ये तीनों गाय ए में से घटा देंगे, अगर ए में से तीनों घटाएंगे तो ये बचेगा क्या, 7 बचेगा। जब ये समझ गए तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए ए हो गया टोटल गाय आपका। अब गाय कितना है आपका, तो देखिए a/2 प्लस a/4 प्लस a/5 ये हो गया आपका। और बराबर में कितना है आपका 7, क्योंकि ये जो कुल गाय है इनमें से ये तीनों लड़का का गाय अगर जोड़ के घटा देंगे तो ये जो चौथा लड़का का गाय है ये मिल जाएगी। ठीक, तो यहाँ से ये हो गया आपका। अब देखिए ए हो गया, ये इसको करेंगे तो ये लॉसो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20, यहाँ से हो गया 20, और ये एलसीएम करेंगे तो ये 10 होगा 10a, और ये हो जाएगा 4 पंचे 20 5a, और ये हो जाएगा 4a, सब प्लस में होगा और बराबर हो गया 7। आगे चलते हैं हिसाब को लेके। तो देखिए a माइनस यहाँ से हो गया 5 4 9 और 10 19a, और ये इसको घटा देंगे तो क्या हो गया 20, नहीं है नीचे में कुछ क्या है 1 है, तो देखिए 20 का एक एलसीएम 20 हो गया, और यहाँ से 20 बार में जाएगा तो 20a, और माइनस क्या हो गया 19a बराबर कितना हो गया यहाँ बराबर 7 है, यहाँ बराबर भी 7 है। ठीक, 7 है। अब देखिए यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से आपको क्या निकल गया कि जो ये 7 यानी कि यहाँ से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा a/20 बराबर कितना हो गया 7, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यहाँ से। ठीक, a बराबर क्या हो जाएगा 7 गुना 20, और बराबर हो जाएगा 7 गुना 14। ये कुल गाय है, यही हमसे पूछा जा रहा है, तो कुल गाय की संख्या कितना हो गया, ये आपका जो कुल गाय हो गया यही आपका आंसर हो गया। तो 140 देखिए किस आंसर में है आपका, तो राइट आंसर है आपका बी। ये नंबर सिस्टम का 3rd क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन ऐसा है कि अच्छे विद्यार्थी को कंफ्यूज करता है और क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। आप अगर यूट्यूब पर देखेंगे तो इसको आपको 10 तरीका बता दिए गए हैं, और कोई जेन्युइन तरीका नहीं है। कहीं अगर आपको यहाँ पर कुछ कंटेंट जो है कि बदल दिया तो वो ट्रिक आपको काम नहीं करता है, बकवास ट्रिक। तो इसलिए इसका जो जेन्युइन तरीका है वही बताएंगे, एक शॉर्ट तरीका भी बताएंगे, एक लॉन्ग तरीका भी बताएंगे। सबसे पहले कहता क्या है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ हैं और कुछ गाय हैं, इनके पैरों की संख्या 140 है तथा सिरों की संख्या 48 है, तो मुर्गी की संख्या क्या होगी। आपसे मुर्गी की संख्या पूछा जा रहा है, 4 ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, इन्हीं से सेलेक्ट करना है। देखिए इसका जो शॉर्ट ट्रिक जेन्युइन हो सकता है वो शॉर्ट ट्रिक इस तरह से हो सकता है, जैसे आपको कह दिया कि मुर्गी दिया हुआ है, गाय दिया हुआ है, तो देखिए इसमें क्या होता है, सिर तो कॉमन होगा, क्यों, गाय को भी सिर उतनी होगा और मुर्गी को भी सिर उतनी होगा, सिर का संख्या कॉमन होगा, पैर का संख्या डिफरेंस है, तो सिर के ही संख्या पर सारा कॉन्सेप्ट है। तो ये देखिए यहाँ पे अगर मुर्गी लिखते हैं और यहाँ गाय लिखते हैं, तो देखिए मुर्गियाँ और ये गाय, तो देखिए अगर ये 48 आपका 48 सिर है, ठीक, दोनों में रहा होगा, तो एक बार इसको क्या मुर्गी लेके चलेंगे, तो मुर्गी लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 गुना में 2, 48 दुना कितना होगा 96, यानी यहाँ से 96 हो गया। अगर गाय मानेंगे तो क्या हो जाएगा 48 में कितना से गुना करना पड़ेगा, 4 गुना करना पड़ेगा, और ये क्या हो जाता है 8 चौक 32 के 2, 4 चौक 16, 8 चौक 32 के 2 और 4 चौक 16 और 1 17, यानी 172 हो जाता है आपका, सॉरी 4 चौक 4 8 32 के 2, 4 चौक 16 3 19, यानी 192 हो जाता है। यहाँ से क्या हो जाएगा
192। यहाँ से 192 निकल गया। सिर्फ सिर को आपको याद रखना कि सिर कॉमन होता है, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए ये तो गाय हो गया, ये मुर्गी हो गया। अब कहता है पैरों की संख्या कितना है, 140 है। तो यहाँ पैर सिर्फ पैर बना लिए, इसको भी पैर बना लिए हैं और इसको भी पैर बना लिए हैं और यहाँ पे भी पैर ही लिखेंगे, ठीक। पैर लिखेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से घटा देंगे इसमें से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 192 में से 140 गया तो ये क्या हो जाएगा आपका 52 हो जाएगा। और 96 में से 140 घटा तो कितना होगा 44 हो जाएगा। ये नहीं, ये बड़ा है तो बड़ा में से ये 144 घटा देंगे और ये 96 छोटी है तो 140 में से 96 घटा को यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे जो लिखेंगे तो ये क्या होता है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो ये आपका 2 से कैंसिल आउट हो गया तो कितना हो गया 26 हो गया। और ये 2 से कैंसिल आउट हो गया तो क्या हो गया, आप देखेंगे कौन किसकी संख्या है। मुर्गी कितना है 26 है, गाय कितना है 22 है। दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाता 48 होता। तो राइट आंसर कौन सा हो गया मेरा 26 हो गया, क्योंकि मुर्गियों की संख्या मांग रहा है हमसे। तो ऑप्शन क्या होगा डी हो जाएगा। इन्हीं में गाय अगर पूछ देता तो गाय निकल गया आपका कितना 22 निकल गया, ये ऑप्शन होता है। लेकिन हमको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मुर्गी की संख्या कितना होगी, तो मुर्गी की संख्या 26 है। तो अब इसका जो लॉन्ग प्रोसेस है वो भी बता देते हैं। देखिए लॉन्ग प्रोसेस क्या है, समीकरण बनेगा। देखिए अगर एक बार हम क्या कर लेते हैं, मुर्गी को हम x मान लेते हैं और गाय को हम y मान लेते हैं। ये मान लिए हमने। ये ट्रेडिशनल मेथड है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रिक जो होता है वो ज़्यादातर भूल ही जाता है विद्यार्थी। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ और गाय है, पैरों की संख्या 140 है। जब एक बार इसको समीकरण बनाएंगे, क्या कुछ मुर्गियाँ और गाय है। अगर हम मुर्गी जो x है तो x में क्या करेंगे, मुर्गी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें मुर्गी को 2 पैर होता है तो ये 2 करना पड़ेगा। और प्लस में गाय है तो कितना हो गया 4 हो गया और y हो गया। आप देखिए ये बराबर कितना दिया हुआ है आपको 140। पैर की संख्या बना रहे हैं 140। समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा बात क्या होता है कि सिर 48 दिया हुआ है। ये जो सिर आपको 48 दिया हुआ है, यहाँ से क्या करना है सिर को 48 में। देखिए अगर मुर्गी है और गाय है, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको 48 हो जाना चाहिए। ये समीकरण बन गया। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, समीकरण को बराबर कर देंगे। समीकरण को बराबर करने के लिए क्या करना है, नीचे 2 से गुना कर देंगे। 2 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला तो एज उतर जाएगा 2x + 4y = 140। और ये गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x - 2y और +2y = 48 हो जाएगा। और यहाँ से ये नंबर बदल देंगे इसको और ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा और यहाँ से हो जाएगा आपका 2y बराबर क्या होगा, ये घटा देंगे तो कितना होगा 10 में से 8 गया तो 2 हो जाएगा और 6 और ये हो गया आपका 13 में से 4 गया तो 9 हो गया। y इतना बराबर और y बराबर इसको यहाँ से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 48 है। रुकिए 10 में से 8 गया तो 2 हो गया और ये हो गया आपको 9 में से ये हो गया आपका 13 में से 9 गया 4 गया तो 9 हो गया, यानी 92 हो गया। और 2 से कटेगा 92 तो कितना होगा आपका 2 से कटेगा 92 तो ये हो जाएगा आपको, यहाँ से कटेगा, यहाँ से 2 काट देंगे तो ये 4 और यहाँ से काटेंगे तो ये हो जाएगा 6। यहाँ से ये हो जाएगा आपका 6, 2x 48 दूना 96, 48 दूना आपका 96 होता है। तो ये यहाँ पे गलती है, ये 48 दूना आपका 96 होना चाहिए, ये 48 दूना 96 होना चाहिए, 48 दूना 96 होगा, यही मिस्टेक था, 48 दूना 96। तो अब ये चिन्ह परिवर्तन कर लेंगे। चिन्ह परिवर्तन करने के बाद ये यहाँ से ये 2x कट गया और ये हो गया 2y बराबर, यहाँ से घटाएंगे 96 तो 10 में से 6 गया तो कितना हो गया 4, ठीक। और यहाँ से ये हो गया आपका 13 में से 9 गया तो कितना हो गया 13 में से 9 गया तो आपको 4 बचेगा और ये यहाँ से ये कटेंगे तो ये 22 हो जाएगा। और y बराबर कितना हो गया 22, ठीक। तो y बराबर कितना हो गया 22, तो y बराबर 22 हो गया मेरा। अब पूछ रहा है गायों की संख्या,
ये तो मुर्गी की ये तो गायों की संख्या, हमसे पूरा मुर्गी की संख्या, तो एक्स वाई दोनों का वैल्यू चाहिए हमको। तो 2x यहाँ से निकाल ले, इसी समीकरण में रख लेते हैं। तो देखिए x + y बराबर दिया है 48, और यहाँ पे y का वैल्यू रखेंगे तो x और 22 बराबर 48, और x बराबर इधर घटा देंगे जाएगा कितना होगा, x बराबर हो जाएगा आपका 26। तो राइट आंसर क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया आपका शॉर्ट थोड़ा ट्रेडिशनल। तो दोस्त ये जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन देखने में बहुत इजी लगता है और बनता है थोड़ा डिफ़िकल्टी से। कहता है, देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज तो बहुत छोटा है लेकिन क्वेश्चन है ट्रिकी। लेकिन हम जो मेथड आपको बताएंगे बहुत आसान मेथड होगा, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि कंपटीशन का एग्ज़ाम हमको आंसर तक जाना होता है, और आंसर तक जाने के लिए हम पूरा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे तो भी हमको आंसर मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए दो क्रमागत पूर्णांक का गुणनफल का योग 306 दिया हुआ है। तो कहता है कि बड़ा पूर्णांक क्या होगा, तो बड़ा पूर्णांक आपको निकालना है। तो मान लेते हैं कि पहला पूर्णांक x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा x + 1, क्योंकि कहता है दो क्रमागत पूर्णांक तब होगा जब एक के बाद एक आ गया, यानी अगर 4 कहें तो दूसरा क्या होगा 5 आएगा। तो इस तरह से क्रमागत संख्या बनती है। और क्रमागत का कह रहा है क्या, गुणनफल का योग कितना है 306 है, कितना है 306 है। तो यहाँ से हम देखिए बना लेते हैं इसको। तो प्रश्न से कहता है, लिखना नहीं आपको परीक्षा में, प्रश्न से कहता है आपको कि क्रमागत का योग दिया हुआ है, इस योग का गुणनफल दिया हुआ, देखिए ये यहाँ है, और x + 1 इसका गुणनफल कहता है, इसका क्या कहता है गुणनफल, बराबर कितना दिया हुआ है 306। बस क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया, समीकरण बन गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन समीकरण से अभी कितना इजी है देखते हैं। देखिए x से गुना, अगर इसको देखिए x से गुना करेंगे इसको क्या हो जाएगा, कहता है गुणनफल कहता है, तो यहाँ गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ अगर गुना करेंगे तो x का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और x से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 306 हो जाएगा। 306 को इधर लाएंगे, x² + x इधर ले आएंगे तो क्या जाएगा 306 माइनस में हो जाएगा बराबर 0। ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। देखिए द्विघात समीकरण अगर हम इसको डिटेल से बनाएं तो और 2-4 लाइन जाएगा, लेकिन हमको आंसर तक जाना है। आंसर तक जाने के लिए इसका एक शॉर्टकट विधि होता है, जैसे ये हमारा x है, ठीक, और इसका जो a गुना b, a गुना c, इसको क्या बोलते हैं, a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं, इसको c बोलते हैं, ठीक। a गुना c देख लेते हैं कितना है मेरा 306 है, क्योंकि यहाँ 1 है, इसके आगे 1 है और इसके आगे भी 1 है। तो क्या होता है, इसका फैक्टराइज कर लेंगे, 306 का फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 से जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 15, और ये जाएगा 3। अब देखिए 5 3 8 1 9, 3 से जाएगा ये 5 हो जाएगा ये, अब ये 3 से जाएगा तो क्या होगा 17। अब देखिए फैक्टराइज करेंगे, इसको तोड़ के पता कर लेंगे कि x कितना से बनेगा मेरा 2 3 तिया 9 दूना 18, 3 तिया 9 दूना 18, 18 गुना 17 जो है कि इतना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से x का वैल्यू हमको फाइंड हो गया। तो देखिए फाइंड क्या हो गया, ये और ये हो गया 17 हो गया। 17 कैसे हो गया, अब देखिए इसको बनाएंगे। अगर हम यहाँ से आंसर निकालने हैं तो बड़ी संख्या क्या है, कंपटीशन के एग्जाम में आपको पूरा सॉल्व करने के लिए आपको ये नहीं बताता कि आप प्रोसेस क्या बनाए हैं, आपको आंसर तक जाना है। तो आंसर मेरा क्या हो गया, 2 संख्या है यहाँ पर, एक 17 और एक 18 है, तो आंसर राइट क्या होगा 18 होगा। राइट आंसर क्या हो गया 18 हो गया। अगर इसको हम नहीं जानते हैं तरीका बनाने के लिए तो हम क्या करेंगे, इसको अगर थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं तो देखिए x² फैक्टराइज किए हैं, x को कौन सी वैल्यू में रखेंगे, प्लस में रखेंगे, तो 18x माइनस का 17x और 306, यहाँ से ये कॉमन कर लेते हैं, गुणनखंड विधि है, ठीक। यहाँ से x हो गया, प्लस में हो गया 18, और यहाँ से -17 कॉमन रखेंगे तो यहाँ से हो गया x, और ये हो गया प्लस, और यहाँ से हो गया 18, ठीक। अब यहाँ से बन गया x - 17 और x + 18, ठीक। यहाँ से फिर ये यहाँ जाएगा, देखिए x - 17 बराबर 0,
और x प्लस 18 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इस ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 17 और x बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा -18। तो देखिए एक संख्या क्या निकला, x निकला, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता है, नेगेटिव में नहीं आ सकता, 17 निकला। अब हमको पूछ रहा है कि बड़ी पूर्णांक क्या होगा, तो 17 में से x क्या है, 17 बड़ी पूर्णांक क्या है, x प्लस 1 है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया, 18 हो गया। ये आपको 2-3 लाइन परीक्षा में बचना है, इसी को बोलते हैं शॉर्टकट। और इसका दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं होता भी है तो हर जगह आपको काम नहीं आएगा, किसी दूसरे हिसाब में लगा दीजिएगा, देखिएगा यूट्यूब में कितना सारे बताया हुआ है, और किसी दूसरे हिसाब में आप पुट कर लीजिएगा टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन उठा के, तो उसमें आंसर आपका नहीं मिलेगा, माथापच्ची करते रह जाओगे। कहता है दोस्त कि दो संख्याओं का योग 9 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग हाफ है, तो उनमें से एक संख्या क्या है। तो वही करेंगे, संख्या मान लेते हैं x y है, x है, दूसरा क्या y है, ये संख्या दिया हुआ है। कहता है उनके योग, x प्लस वाई बराबर कितना है, 9 है, समीकरण 1 होता है। दूसरा कहता है तो उनका व्युत्क्रमों का योग, तो व्युत्क्रम कैसे निकलेगा, 1/x प्लस 1/y बराबर कितना हो गया, इतना। इसको सॉल्व करेंगे आगे जाके, तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई, और यहाँ से x कट गया तो क्या हो जाएगा y प्लस ये हो जाएगा यहाँ से x बराबर 1/2, ये हो गया आपका। यहाँ से अब देखिए x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, 9 है, तो x प्लस वाई का वैल्यू हम क्या रखेंगे, 9 रख लेंगे। यहाँ से 9, यहाँ से एक्स वाई बराबर 1/2, समीकरण 1 में ऐसा दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x और y बराबर क्या हो जाएगा, 9 दूना 2 यानी 18 हो जाएगा। x y क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। x y आपको 18 है संख्या को गुणनफल, लेकिन हमसे एक संख्या मांग रहा है, तो एक संख्या क्या होगा, तो देखिए, और उनका योग कितना है, तो संख्या कैसे बनाएंगे इसको, यहाँ से 18 है, देखिए 18 को हम, ये क्या निकला है, गुना निकला है, तो इसको करेंगे, तोड़ेंगे हम, तो तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, तो 6 3 9 ज़्यादा हो जाता है, हमको 6 3 9, एक 6 हो गया और एक 3 हो गया, ठीक। तो ये भी 18 होता है, 6 3 9 18 होता है, 9 और 2 18 होता है, गुना भी करेंगे तो 9 2 18 होता है, लेकिन जोड़ के ये 9 नहीं होता, तो ये तो क्रॉस हो गया, 6 3 18, तो ये आपको जो है 18 है। तो जोड़ने से भी 9 हो जाता है, एक शर्त ये पूरी कर दिया, और गुना करने से क्या हो जाता है, 18 हो जाता है। तो दोनों संख्या क्या हो गई, एक 6 हो गया, एक 3 हो गया, लेकिन हमसे मांग क्या रहा है, इनमें से कौन सा है, तो राइट आंसर कौन सा है इसमें, तो राइट आंसर आपका बी है, क्योंकि 3 तो दिया नहीं है, राइट आंसर इसमें आपका बी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। अगर सब्सक्राइब और लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो जय हिंद।